गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स बाय सुरेश गुप्ता सर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का जो है एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी में जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने टॉपिक उठाया है ज्यामिति, ज्योमेट्री से आपका एक प्रमेय जो है कंफर्म है कि आता ही आता है एग्जाम में। तो हम लोग उस एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। तो आप याद कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में जो है आप लोग को थेल्स प्रमेय सिद्ध करना सिखाया था, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और आज हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम सीखेंगे। तो पहले हम लोग, विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो पहले थेल्स प्रमेय क्या था, तो उसका स्टेटमेंट को याद कीजिएगा कि आपका जो है उसका साधारण प्रतिज्ञा क्या था। तो उसमें मैंने कहा था आपको कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, इस वर्ड को पकड़ना है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची गई है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। मतलब समानांतर खींचा गया है तो समान अनुपात में बांट रहा है, ये हो गया थेल्स प्रमेय। उल्टा इसका विलोम क्या कहता है कि यदि समान अनुपात में बांट रहा है तब वो समानांतर होगा। मतलब समानांतर दिया हुआ है तो समानुपाती होगा, ये थेल्स प्रमेय। और अगर समानुपाती है तो समांतर होगा, ये थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम लोग आज सीखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम के बारे में, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा आसान भाषा में सीखेंगे। इसको देखिएगा आप लोग। हम लोग आज सीखने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सबसे पहले इसका साधारण प्रतिज्ञा देखिए। किसी भी थ्योरम को लिखने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, हम उस तरीका से चलेंगे। पहला हम लिख रहे हैं साधारण प्रतिज्ञा। ये कहता क्या है? ये जो होता है ना आपका, इसका स्टेटमेंट होता है। ये कहना क्या चाहता है? ये कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। ये इसका भी साधारण प्रतिज्ञा। इसको हम लिखेंगे कि आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि थेल्स प्रमेय का विलोम को सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए। इसमें आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खंड बोल सकते हैं, रेखा भी लिखते हैं, एक ऐसी रेखा है जो उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय के विलोम का आपका जो साधारण प्रतिज्ञा है, स्टेटमेंट है, यही है कि किसी भी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा है जो किसी दो भुजाओं को एक समान अनुपात में बांट रहा है, तो तीसरी भुजा क्या होगा? आपका समानांतर आपका होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा हमको कि वो समानांतर है। लिखा हुआ आता है नहीं। हाँ, समानांतर होता है तो उसका क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, उसको सिद्ध कर देंगे तो मेरा सिद्ध हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग, ये साधारण प्रतिज्ञा था। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं विशेष प्रतिज्ञा से। देखिए, साधारण प्रतिज्ञा और विशेष प्रतिज्ञा में क्या होता है? साधारण प्रतिज्ञा में आपका सिंपल स्टेटमेंट दिया होता है। अब विशेष प्रतिज्ञा में इसी स्टेटमेंट को हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। मतलब पहले हम एक फिगर बनाते हैं, देखिएगा, समझिएगा कि मान लीजिए कि आपका ये एक आकृति आपका हो गया कि ये त्रिभुज ABC है। कहा ना कि इसमें एक ऐसा रेखा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो हम उस रेखा को हम DE मान लिए कि आपका D और E जो है एक ऐसा रेखा है जो दो भुजाओं को, AB और AC को जो है AD अनुपात DB और AE अनुपात EC में बांट रहा है, और AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC के दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग अब लिखने वाले हैं यहां पर विशेष प्रतिज्ञा में कि आपका दिया गया है कि क्या दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है।
सचमुच में एबीसी क्या है आपका, एक त्रिभुज है ना जी, एबीसी एक त्रिभुज। अब इसमें क्या करना, अब लिखिए जिसमें डीई, ये डीई देख रहा है ना, जिसमें डीई एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा है जो भुजाएं ए बी तथा ए सी को, जो भुजाएं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि, मतलब ये अपने भाषा में आपको लिखना है, जो वो समझ लिए ना आप, उसी को हम लिख रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई एक ऐसी रेखा है जो भुजाएं एबी और एसी को डी और ई पर इस प्रकार से काटती है कि एडी बट्टा डीबी बराबर है एई बट्टा ईसी के। ये हमको दिया हुआ है, जो ये स्टेटमेंट था उसी को हम फिगर के अकॉर्डिंग लिख दिए। ये दिया हुआ था हमको कि आपका जो है एडी बटा डीबी जो है एई बटा ईसी के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना था हम लोग को, तो सिद्ध करना है कि आपका डीई जो है वो समानांतर होगा किसके, बीसी के। हमको जो है डीई को जो है समानांतर सिद्ध करना है किसके, बीसी के समानांतर सिद्ध कर देना है। आप लोग फिर से एक बार पढ़ लो इसको, क्या लिखा मैंने, ये था आपका साधारण प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में मैंने लिखा है कि आपका कि दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई एक ऐसी रेखा है जो भुजा एबी और एसी को जो है क्रमशः डी और ई बिंदु पर इस प्रकार से काटती है कि एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी के है। तो सिद्ध करना है कि डीई जो होगा आपका बीसी के समानांतर। यही था आपका साधारण को हमने विशेष प्रतिज्ञा बना दिया। अगर हमको थ्योरम में, अगर हमको प्रमेय में अगर रचना करना है तो रचना करेंगे। इसके बाद जो है ना, विशेष प्रतिज्ञा के बाद जो है हम लोग रचना को लिखते हैं। और अगर रचना नहीं है, अगर हमारा रचना नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रमाण पे चलते हैं। कहां चलेंगे हम लोग, प्रमाण पे। तो हम जानते हैं कि प्रमाण जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका जो आप जानते हैं उसको लिखते हैं, जो प्रूफ को। रचना इसमें हमको नहीं करना है। देखिए प्रमाण में चलते हैं डायरेक्ट हम लोग। आइए हम लोग आते हैं प्रमाण में। रचना इसमें नहीं है इसलिए प्रमाण में हमको दिया हुआ क्या है, तो चूंकि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी के बराबर हमको दिया हुआ है। देखिए इसका थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, इसका बेस क्या है। बेस इसका ये कहता है कि हम इस बड़ा त्रिभुज को एबीसी को छोटा त्रिभुज एडीई के समरूप कर देंगे। और जब समरूप कर देंगे ना तो इसका तीनों कोण बराबर होगा, संगत कोण। तो आपका कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा और कोण ई बराबर कोण सी हो जाएगा। तो किसी दो रेखाओं के बीच ये संगत कोण बराबर है तो भुजा वो दोनों रेखा क्या होगा, आपका समानांतर होगा ना। यही कंसेप्ट को पकड़े हुए हैं, यानी कि हम लोग शुरुआत इसी से कर रहे हैं। तो कुछ स्टेप इसका होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो प्रमाण में हमको दिया होता है कि एडी बट्टा डीबी जो है एई बट्टा एसी के बराबर था। फर्स्ट स्टेप जो कि आपको याद करने वाला है, हमको इसको उल्टा कर देना है। मतलब इसको लिखना है डीबी बट्टा एडी, डीबी बट्टा एडी। जब इधर उल्टा किए हैं तो हमको उधर उल्टा करना पड़ेगा। तो ईसी बट्टा एई, ईसी बट्टा एई। पहला चीज याद करने वाला, याद रखिएगा कि हमको पहले थेल्स प्रमेय के विलोम में पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कर लिए। अब उल्टा करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप और एक याद करने वाला है, वो है कि दोनों में हम लोग 1 को ऐड कर देंगे दोनों तरफ। देखिएगा डीबी बट्टा एडी प्लस 1, किसी भी समीकरण में दोनों तरफ अगर आप सेम काम करते हैं तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो डीबी बट्टा एडी में 1 जोड़ दिए और उस तरफ ईसी बट्टा एई में भी क्या कर दिए, हम 1 जोड़ दिए। और इससे फायदा हमको क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया, आप ध्यान से देखिएगा, जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग तो एडी और 1 का एलसीएम एडी और 1 का एलसीएम एडी हो गया। एडी से 1 में कटेगा तो ये डीबी लिखा गया, प्लस
1 से एडी बार में, तो एडी इंटू 1 क्या रहेगा आपका, ऊपर में एडी। उसी प्रकार से इस तरफ आइएगा तो एई और 1 का एलसीएम एई से एक बार में तो ऊपर में ईसी रह जाएगा, और 1 से एई बार में तो ऊपर में एई लिखा जाएगा। हम क्या कर दिए, यहां पर से भिन्न का जोड़ कर दिए। इससे फायदा हमको ये हो गया कि एक स्टेप और यहां पे हम लिखेंगे कि आप ध्यान से देखिएगा कि डीबी प्लस एडी, इस डीबी में अगर हम एडी को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी मिल जाएगा। तो डीबी प्लस एडी को हम लिख दिए ए बी, अब बट्टा में क्या था मेरा एडी, तो एडी को एडी छोड़ दिए, ए बी बट्टा एडी। उसी प्रकार से इस तरफ आइएगा तो ईसी में यदि हम एई को जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा हमको, एसी मिल जाएगा। तो ऊपर में लिख दिए एसी और नीचे में क्या लिख दिए हम लोग, एई। अब ध्यान से देखिए तो हम इसको समीकरण 1 बोल दिए। ये है क्या, हमको मिल गया ए बी बट्टा ए डी बराबर है ए सी बट्टा ए के। ए बी क्या था, तो बड़ा त्रिभुज का भुजा, ए डी क्या था, छोटा त्रिभुज का भुजा, ए सी क्या है, बड़ा त्रिभुज का भुजा, और ए ई क्या है, छोटा त्रिभुज का भुजा। यानी कि हमको दिख गया कि मेरे पास जो दो गो त्रिभुज था, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, उनके दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है। तो समरूपता कंडीशन याद कीजिएगा कि अगर किसी दो त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो एस ए एस, तो एस ए एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होता है आपका, समरूप होता है। तो हम लोग वही यहां पे अब करने वाले हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे यहां पर से, हम लिखेंगे चूंकि, देखिएगा लिखना आपको आना चाहिए, हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज एडीई में हमने लिखा है यहां पर से कि आपका जो है त्रिभुज ए बी सी तथा एडीई में, दोनों में ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिए तो हम, आप चाहिएगा तो इसको हम अलग अलग फिगर बना के आपको दिखाए थे, देख लीजिए। ये है आपका मान लो ए बी सी, और ये है आपका मान लो ए डी और ई। हम क्या कर रहे हैं कि ए बी बट्टा ए डी, देखिएगा ए बी बट्टा ए डी बराबर है ए सी बट्टा ए ई के। ए बी बट्टा ए डी बराबर है ए सी बट्टा ए ई के। तो हमको दिख गया यहां पर से कि किसी दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, और उनके बीच का कोण कौन सा है, ए। दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यहां पर एंगल ए बराबर एंगल ए, ये तो समीकरण 1 से हो गया। समीकरण 1 आपने माना था यहां पर से, देख लो ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए ई। तो ए क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। यहां पर लिखेंगे इसलिए एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी जो हो गया वो समरूप हो गया त्रिभुज एडीई के। यानी कि हम जो है इस बड़े त्रिभुज को एबीसी को समरूप कर दिए हैं त्रिभुज एडीई के। जब समरूप हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, तो समरूपता नियम से देखो तो एंगल ए तो उभयनिष्ठ था ही, हम बोल दें कि एंगल डी जो है कोण बी के बराबर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण डी जो है कोण बी के, ये कोण इसके बराबर, देख लो डी बी के बराबर, और सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर, कोण सी बराबर कोण ई। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जैसे ही हमने बड़ा त्रिभुज को छोटा त्रिभुज के समरूप कर दिया तो डी एंगल बी के बराबर, सी एंगल ई के बराबर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि रेखा डीई तथा बीसी के लिए, ध्यान से देखना है यहां पे कि रेखा डीई और बीसी के लिए आपका एंगल डी एंगल बी और एंगल सी एंगल ई जो है कौन सा कोण है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। और चूंकि संगत कोण बराबर है इसलिए लिखेंगे कि चूंकि संगत कोण क्या है आपका,
संगत कोण बराबर है, अतः रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। रेखा क्या होगा आपका, समांतर आपका होगा। यानी कि हम बोल सकते थे यहां पर से, इसलिए डीई समानांतर बीसी के प्रूफ। ये क्या कंसेप्ट है, देखिए जो उल्टा है तो इसमें हमको उल्टा नियम लगाना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिरक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है संगत कोण से। मतलब समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा, तो उल्टा में संगत कोण बराबर है तो समांतर होगा। तो ये विलोम न है, तो विलोम में हम लोग सब कुछ उल्टा कर रहे हैं यहां पर से, इसलिए इसको ध्यान से देखना था। एक बार फिर से हम लोग इस पे आते हैं। हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता था, तो थेल्स प्रमेय हमारा कहता था क्या कि आपका किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे। मगर इसका उल्टा कहता है विलोम में कि अगर दो भुजाओं को कोई रेखा त्रिभुज में अगर समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। तो इसको पहले मैंने यहां पर से देखिए साधारण प्रतिज्ञा लिखा है कि किसी त्रिभुज में, इसका स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा है जो उसकी दो भुजाओं को समानानुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। क्वेश्चन यही कर दिया मेरा, यही थ्योरम प्रूफ करना है। हम लोग जो कहा है साधारण प्रतिज्ञा उसको हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में पहले चेंज करेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर बना लिए। फिगर में हम क्या किए कि एक त्रिभुज एबीसी बना लिए यहां पर से, और उसमें एक रेखा जो है क्या कर दिए, डीई ले लिए और लिखे यहां पर से कि दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई एक ऐसी रेखा है जो भुजाएं एबी तथा एसी को क्रमशः, जो भुजाएं एबी तथा एसी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर इस प्रकार काटती है, डी और ई बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि एडी बट्टा डीबी बराबर है एई बट्टा ईसी के। ये समान अनुपात में बांटने का ये मतलब मैथमेटिकली मीनिंग हो गया। वो कहा ना कि दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, मतलब जो पहला भुजा जिस अनुपात में बट रहा है और दूसरा जो बट रहा है दोनों बराबर होगा, अर्थात एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी के हमको दिया हुआ था। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना था क्या कि डीई जो है समानांतर होगा किसके, बीसी के। ये हो गया आपका विशेष प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा को मैंने क्या कर दिया, विशेष प्रतिज्ञा में चेंज कर लिया फिगर के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग प्रमाण में चले। प्रमाण में क्या किए हम कि चूंकि दिया हुआ था हमको कि एडी बट्टा डीबी बराबर है एई बट्टा ईसी के, दिया हुआ था हमको। यहां पे दो पॉइंट याद करने वाला था। क्या याद करना था, सबसे पहले हमको इसको उल्टा करना है, तो उल्टा कर दिए। किसी भी समीकरण में अगर हम दोनों तरफ जो है सेम काम करते हैं तो हमको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम क्या कर दिए कि इसको डीबी बट्टा एडी बोल दिए, तो इस तरफ भी ईसी बट्टा एई बोल दिए। ये पहला स्टेप याद करने वाला, डीबी बट्टा एडी और ईसी बट्टा एई, इसको उल्टा कर लिया हम लोग। उसके बाद क्या किए हम कि दोनों तरफ जो है 1 ऐड कर दिए, डीबी बट्टा एडी में भी और ईसी बट्टा एई में भी। दोनों तरफ जो 1 ऐड किए तो 1 ऐड करने से फायदा हमको ये हो गया कि एडी और 1 कैल्शियम एडी, ऊपर में डीबी प्लस एडी, इस तरफ में एई और 1 कैल्शियम एई और ऊपर में ईसी प्लस एई। तो हम देख रहे थे कि क्या मेरे पास हो गया, डीबी प्लस एडी क्या आ गया मेरा, एबी का आ गया और नीचे में एडी रह गया। ईसी प्लस एई क्या हो गया, तो एसी का आ गया बट्टा एई का। हम ऐसा क्यों कर रहे थे, समीकरण 1 इसको मान लिया, इसलिए कर रहे थे हम कि हमको जो है ना दो त्रिभुज को, हमको इसको और इसको समांतर करना था, बीसी और डीई को। तो हम सोचे समांतर कैसे होगा, अगर किसी प्रकार से हम डी वाला कोण को यहां पर बी वाला के बराबर कर दे, चाहे सी वाला को ई वाला के बराबर कर दे हम, तो मेरा समांतर हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ गया कि दोनों को बराबर कैसे करेंगे। तो हम एक बार बड़े त्रिभुज को छोटे त्रिभुज के अगर समरूप कर दें तो उनके कोण बराबर हो जाएंगे। एक कोण ए तो कॉमन था ही, अगर समरूप हो गया तो बी आपका जो है डी और बी बराबर और सी और ई बराबर आपका हो जाएगा। तो उसी कंसेप्ट से मैंने क्या किया ना, समरूप करने का फिर कंडीशन याद किए हम। कंडीशन क्या आता है, या तो तीनों कोण बराबर होता है, तो हमको तो कोण सिद्ध करना ही है, तो कोण वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका जो है तीनों भुजा संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, वो भी यहां नहीं दिख रहा था हमको। तो एक कंडीशन हमको और याद आ गया, एस ए एस। तो एस एस क्या होता है, तो किसी दो त्रिभुजों के दो भुजाओं का अनुपात बराबर रहे और उसके बीच का कोण बराबर रहे, यानी एस ए एस
तो हमारा त्रिभुज समरूप होता है। तो उसी कंसेप्ट को हम पकड़ के चल रहे थे कि हमको देखिएगा, हम इसको आपको अलग अलग करके दिखा दिए फिगर। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला और त्रिभुज एडीई छोटा वाला, दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखिएगा कि एबीसी का एबी और एडीई का एडी, एबी बट्टा एडी बराबर है एसी बट्टा एई के। दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। और उनके बीच का कोण ए जो है, देखो दोनों में कॉमन था, वो बेनिष्ठ था ए। तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर देखो मैंने लिखा है, लिखना पड़ेगा आपको, एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी जो है समरूप हो गया। समरूप उल्टा एस का चिन्ह होता है, समरूप हो गया त्रिभुज डी एडीई के। फिर मैंने लिखा समरूपता नियम से, अब हम यहाँ पे दिखा दिए, पहले समरूप कर ली। हम शुरू में सोचे हुए थे कि हमको एंगल को बराबर करना था, जब समरूप हो गया तो हम बोल दिए कि आपका एंगल डी, कोण डी जो है मेरा कोण बी के बराबर, और कोण ई जो है कोण सी के बराबर, लिख दिए। और फिर लास्ट में हम बताएं, लिखें कि रेखा डीई और बीसी के लिए डी और बी और ई और सी कौन सा कोण है, संगत कोण है। असंगत कोण बराबर है मेरा, तो संगत कोण बराबर है तो तुम्हारा भुजा क्या होगा, भुजा नहीं रेखा जो है क्या होगा, समानांतर होने वाला है। समानांतर है तो संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर है तो भुजा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रेखा समानांतर होगा ही ना होगा। तो देखो इसलिए लिख दिए, अतः रेखा समांतर होगा। डीई समानांतर किसके हो गया, आपका बीसी के, आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड आपका हो गया। यही है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया है। देखिए मेरा शुरू से ही कोशिश है कि हम मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाएं, क्योंकि बहुत लोग जो है आपका मैथ से डरते हैं, कहते हैं क्या कि आपका जो है मैथ बहुत हार्ड होता है, खास करके 10th क्लास का ज्योमेट्री बहुत हार्ड होता है। हार्ड कुछ नहीं होता है, कुछ आपका एक पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, जिसको आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए ज्योमेट्री आपका हार्ड नहीं रहेगा। चूंकि रही बात प्रमेय का, तो प्रमेय देखिए समझना, सब लोग बोलते हैं सर प्रमेय को रटना पड़ता है, सही बात है, रटना पड़ता है, रटते हैं, मैक्सिमम 100 में से आपका 90 लोग रट लेते हैं इसको, बट 10 लोग होते हैं जो इसको समझते हैं, और जो समझते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं इसको, क्योंकि वो आपका इसका पॉइंट पकड़ता है कि क्या चीज हमको करना है, और उसी पॉइंट को पकड़ते वो धीरे धीरे अपना आगे बढ़ करके थ्योरम को सिद्ध कर देता है। तो वही हम पॉइंट को आपको पकड़ाने का यहाँ पे कोशिश किए हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट था मेरा, क्या कंसेप्ट था, बेसिक, रटने के लिए नहीं, हम आपको समझा रहे थे। तो ये था आपका थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय मैंने सिद्ध कर दिया है, थेल्स प्रमेय का विलोम भी मैंने आज आपको वीडियो में आप ये भी डाल दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो है पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, जो कि आपका वो भी इंपॉर्टेंट है। 5 प्रमेय आपका एग्जाम में आने का चांस है, 5 को आपको याद रखना है, उससे आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा। एक थेल्स प्रमेय, एक थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और एक 5वां वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ताकि जो है हमको और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।